ठीक है। इस पीरियोडिक टेबल में बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है पीरियोडिक टेबल का डिजाइन बना कैसे है, और ये जो जितने भी ऑरेंज कलर है या ग्रीन कलर है, इन लोगों का स्पेसिफिक सिमिलैरिटी प्रॉपर्टीज में क्या है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। और मेन जो है, जो कि आपको हर तरह के एग्जाम्स में आता है, कि इनका प्रॉपर्टीज कैसे वैरी करता है, बढ़ता हुआ घटता हुआ, कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है, क्योंकि वही प्रॉपर्टीज आपका केमिकल बिहेवियर डिसाइड करेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल बॉन्डिंग डिसाइड करेगा। तो इसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया कि कौन मींस मतलब डिस्कवरी वाली चीज जो बात हुई कि क्लासिफाई करना चाहिए एलिमेंट्स को ग्रुप में एंड पीरियड में, सबसे पहले कौन सा आया था? लॉ ऑफ ट्रायड। दैट वाज गिवन बाय विच साइंटिस्ट? डोबेनियर। ध्यान है इसमें क्या सिखाया गया हम लोगों को, वो देखो। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या सिखाया गया कि पहला और तीसरा एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक मास का जो एवरेज है, दैट इज ये वाला पहला और तीसरा का जो एटॉमिक मास का एवरेज होगा, दैट विल बी द मास ऑफ सेकंड वन। फर्स्ट एंड थर्ड का जो मास होगा उसका एवरेज निकालिएगा तो सेकंड के बराबर होगा। ये याद आ रहा है? हम लोग इस पे डेफिनेशन नहीं लिख रहे, आपको बस याद रखना है इस बात को, इसलिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो होगा ही, और यहाँ नहीं, सीबीएसई में नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब याद करो, लॉ ऑफ ट्रायड के बाद कौन साइंटिस्ट आए? न्यूलैंड। उन्होंने सारे गामा ये बताया हम लोगों को कि कुछ कुछ देर के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होता है। न्यूलैंड साइंटिस्ट। न्यूलैंड साइंटिस्ट के बाद आपको मैंडलीव साइंटिस्ट आए। मैंडलीव साइंटिस्ट ने किसके साथ बोला कि एलिमेंट शुड बी अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विच कैरेक्टर? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। ये बताओ जरा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बेटा। द लॉ दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक weight was given by which scientist? A, B, C and D. It was given by which scientist? कुछ बताओगे? मेंडलीव। मैंडलीव। मैंडलीव्स ने बताया था, क्योंकि एटॉमिक वेट का आ गया यहाँ पर। periodic functions, what's the meaning of this line? Physical and chemical properties of elements are periodic functions. इसका मीनिंग यही है कि when elements are arranged according to increasing order of atomic weight, properties are repeated at regular intervals. ये कॉन्सेप्ट जो है, इसलिए कि आपको 9th में पढ़ना था, अभी 9th नहीं 10th में था सीबीएसई में, अभी आपका डिलीटेड एरिया है ये। मतलब इसको बिल्कुल कहा है कि बात ही नहीं करने की जरूरत है। तो मैंडलीव्स में बहुत सारे ड्रॉबैक आए, जिसकी वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस चीज के बारे में, किसने बताया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मैंडलीव्स, लेवाइसर, मोस्ले, लोथरमेयर। आपको क्या लगता है मॉडर्न पीरियोडिक किसने बताया? मोस्ले। मोस्टली ये भी आपको पता है? ठीक है। इसके बाद क्या ध्यान रखा गया कि इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स विद सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर प्लेस्ड इन किस में? ग्रुप्स में या सेम ग्रुप में, या कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर और नन ऑफ द अबव? दे आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका जिसका जैसे तुमको हम बताए थे ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनिन एंड रैडिन। बेटा इसका 1s2 हुआ, इसका छोड़ करके नियॉन का लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6। इसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2s2, 2p6। आर्गन में लास्ट क्या होगा? 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, 5s2, 5p6। इसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 6s2, 6p6। ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल बराबर होगा। तो ये किसके अंदर होगा? विद इन अ ग्रुप। एक ही ग्रुप में क्या चीज कॉमन होना चाहिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आप बोलोगे में से ये 2 है, ये 3 है, 2 3 करो, शेल्स को करो, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स का डिजाइन है 2 and 6, नियॉन के साथ, आर्गन के साथ, क्रिप्टन के साथ जो डिजाइन है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट शुड बी सेम, वो सेम होना चाहिए। ठीक है। सो पीरियोडिक टेबल विद सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। सही है? ये चीज हम लोगों ने कर लिया था।
अब इसके बाद हम लोग आते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का किसने दिया है ये बता दो जल्दी से. लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दैट वाज गिवन बाय विच साइंटिस्ट? न्यूलैंड. जॉन न्यूलैंड. देखो इन्होंने हटाया तो ठीक ही किया ना, क्योंकि आपको पता है बहुतों को. ये बताओ फिर से एक बार. द लॉ, दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. ये बता दीजिए. मोस्टली Because it's modern periodic table. Properties of elements are periodic functions of their atomic numbers. कहा गया कि यदि एलिमेंट्स को आप अरेंज कर रहे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, तो हर 7 एलिमेंट्स के बाद जो 8वां एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट से मिलता जुलता है, 9 जो है वो सेकंड से मिलता जुलता है इन टर्म्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज मिलता जुलता रहेगा. ये 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, फिर उसके बाद 7 के बाद 20 होगा, वो फर्स्ट से मिलेगा. तो कहा गया कि एट रेगुलर इंटरवल्स जो हैं आफ्टर ईच 7th एलिमेंट, जो 8th एलिमेंट होगा वो पहले को रिजेंबल करेगा, 9th दूसरे को, 10th तीसरा को. इस तरह से प्रॉपर्टीज, इसको कहते हैं रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज रिपीट हुआ है. कब रिपीट हुआ है? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर. The properties of elements are periodic functions of their atomic number. ये definitions आपको आता है बेटा. इसमें पता है कि ये मोस्टली ने दिया है आपको ये डेफिनेशन. यहाँ से शुरुआत होता है हम लोग का मेन सिलेबस. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, दिस स्टेट्स व्हाट प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. इसका मीनिंग क्या है? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर. व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in increasing order of atomic number. Are arranged according to increasing order of atomic number. मैम ऑक्टेव थ्योरी में भी तो ऐसा ही होता था. किसमें? न्यूलैंड्स ऑक्टेव. हाँ बेटा, वो लेकिन वो that is according to increasing order of atomic weight. When यहाँ पर है when elements are arranged according to increasing in atomic number, properties are repeated. ठीक है? डिफरेंस आया आपको? ये सेम चीज. हाँ, यहाँ पर एटॉमिक नंबर पे ये किया, क्योंकि आपके न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई थी? उस वाले केस में बहुत सारी चीजें जो उन्होंने बताया. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देखो, उन्होंने आइडिया दिया था कि प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड. ये उसके पहले किसी साइंटिस्ट ने दिया था. तो इसी वजह से इन सारे साइंटिस्ट को डिस्कार्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि इन लोगों ने धीरे धीरे जो एक प्रोग्रेस करके बताया. देखो जैसे अभी कोरोना वैक्सीन बन रहे हैं, तो पहले किसी देश ने बनाया होगा, लेकिन आप देखे होंगे किसी कंट्री को जबरदस्ती अभी अप्रूवल नहीं मिला है. हमारे रामदेव बाबा भी एंट्री मारे थे बीच में, याद है? यस मैम. उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर दिया था लेकर के वैक्सीन आ गया. उन्होंने तो दवाई की बात कर दी थी. दवाई तो चल ही रहा है, दवाई चल रहा है तो उससे कुछ लोग बच जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बच जा रहे हैं, कुछ लोगों को कुछ हो जा रहा है. तो यहाँ पर बात हो रही है कि वो जंतु हम लोग भूल नहीं सकते हैं कि कैसे 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 एक रिमार्केबल वे में बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट आके कुछ बोल गए होंगे, लेकिन लॉ ऑफ ट्रायड को हम लोग इज्जत देते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को इज्जत देते हैं, मैंडलीव्स को करते हैं. आपके मेडिकल के एग्जाम्स में ये सब आता है. यानी कि ये बताने की कोशिश की जाती है कि भाई आप डिस्कवरी को भी इज्जत देते रहिए, आकर के किसी को हटाने और किसी को बेइज्जत करने की जरूरत नहीं है. उन लोगों के बारे में भी बात करते रहिए. लेकिन हम लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से इसलिए पढ़ने के लिए बोला क्योंकि इतनी सारी चीजें आपको छोटे क्लास में पढ़ा दी गई थी. मैंडलीव्स का ड्रॉबैक वगैरह सब पढ़ा दिया गया था. इसकी वजह से ये लाइन हमने नहीं किया. हिस्ट्री वाली पार्ट जितने भी है, ऑल द एलिमेंट्स इन ग्रुप, ये जो आपका जाएगा रिकॉर्डिंग में भी देख लेना. All the elements in a group in the periodic table have the same number of valence electrons. ये पहले भी हम बात कर चुके हैं. मैंडलीव्स का जो पॉइंट्स आपका 10th स्टैंडर्ड में था, वो सारा कुछ यहाँ पर हम जानबूझ करके इसको छोड़ दिए हैं, क्योंकि आपको दूसरे एग्जाम्स में रहेगा. एक रीडिंग लगा के रख लेना, ये आपको पता है कि नहीं 10th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ा गया था. ये एक पॉइंट्स था मैंडलीव्स के बारे में, लेकिन आज के डेट में इनको हटा दिया गया. डिफेक्ट्स इन मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल याद होगा आपको, हाइड्रोजन की जगह ठीक से नहीं दी गई है. दूसरा क्या है?
बहुत सारे साइंटिस्ट मैंडलिव्स में याद आ रहे हैं आपको, जिसका एटॉमिक मास कम था उसको उन्होंने पहले उसको बाद में डाला, जैसे पोटेशियम एंड आर्गन। आर्गन के बाद पोटेशियम आ रहा है, दिस इज 18 एंड दिस इज 19 एटॉमिक नंबर। मालूम है आर्गन जो है इसका एटॉमिक मास पोटेशियम के बाद आना चाहिए, लेकिन मैंडलिव साइंटिस्ट देख लिया कि पोटेशियम को यदि आर्गन वाले खानदान में डालेंगे तब तो फियास्को हो जाएगा। तो मैंडलिव्स के साथ क्या था कि उनको, मैंडलिव सबसे ज्यादा यहाँ पे इंटेलिजेंट थे इस अपने पीरियोडिक टेबल के साथ। उनको एक चीज अपने लाइफ टाइम में स्ट्राइक नहीं कर रही थी कि हम एटॉमिक वेट की जगह पे एटॉमिक नंबर ले लें, और लेकिन और सब काम के लिए वो सबको शटअप करके वो जबरदस्ती उनको जो समझ आता था पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में डालने की कोशिश कर रहे थे। तुम एक छोटा सा एग्जांपल देखो ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के हिसाब से आर्गन का एटॉमिक वेट ज्यादा है, वो पोटेशियम के बाद आना चाहिए था, एंड पोटेशियम को आर्गन की जगह यानी कि 18 ग्रुप में रहना चाहिए था। तो तुरंत साइंटिस्ट को ये हिट किया कि यदि हम पोटेशियम को 18 ग्रुप के अंदर डाल देंगे तो पोटेशियम तो 18 ग्रुप के एलिमेंट से मिलता ही नहीं है। ग्रुप का जो एक डेफिनेशन है कि उनके केमिकल प्रॉपर्टीज मिलने चाहिए, वो तो कहीं से मिल ही नहीं रहे हैं। तो ये बात को समझते हुए इन्होंने बहुत जगह मैनिपुलेशन किया। तुम लोग को ध्यान होगा बहुत सारी जगह पे उनको लगा कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है जिसको हक बन रहा है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, लेकिन यदि वो एलिमेंट अपने ग्रुप मेंबर से रिजेंबल नहीं कर रहा है, फॉर एग्जांपल ए बी सी का हक बन रहा था कि बी के नीचे आए, लेकिन पता चला कि सी डज नॉट रिजेंबल बी एंड ए, लेकिन वो रिजेंबल कर रहा है दूसरे वाले ग्रुप के साथ, तो उसको धक्का देके वहां डाल दिया, दूसरे ग्रुप में डाल दिया। मैंडलिव्स इतना होशियार था, उसको ये नहीं था कि खाना पूर्ति करके पढ़ाई करें या दूसरों को समझाने की कोशिश करें। यदि 64 या 69 एलिमेंट्स थे ना उस समय डिस्कवर्ड, तो उन्होंने जो जो डिस्कवर्ड नहीं था उसकी जगह छोड़ते चले गए। जब देखा कि एक एलिमेंट इस ग्रुप से रिजेंबल नहीं कर रहा है, तो उनका कहना था कि रिजेंबल तो करेगा ही कोई ना कोई एलिमेंट, जो करेगा उसको यहाँ लाके बिठा देंगे। तो उन्होंने जगह जगह पे स्पेस को छोड़ा। ये एल्यूमिनियम की बात सोच लो, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन आपका डिस्कवर नहीं था, उसकी जगह छोड़ी गई थी। बाद में जब उस रिजेंबल करने लगा 14 ग्रुप से, तो उसकी जगह दी गई है यहाँ पर। तो ये सब डिफेक्ट था मैंडलिव्स में कि कम मास वाले को उन्होंने, जिसका एटॉमिक मास कम था उसको उन्होंने बाद में लिखा, क्योंकि का रीजन उनका नहीं था। बस वो कहते कि नहीं हमको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो है जिस ग्रुप में मिल रहा है वो मैनिपुलेट करके उसमें डाल देते थे लेकर के। तो दैट वाज द ड्रॉबैक ऑफ मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर बहुत सारे चीज लैंथेनाइट एक्टिनाइट का जगह उन्होंने नहीं बताया था। फिर उसके बाद एटॉमिक मास वाला तो बता ही चुके कि हायर वाले को बाद में लिखा गया है, लोअर वाले को पहले। अब आ जाइए बेटा यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में physical and chemical properties are periodic functions, यानी कि physical properties and chemical properties are going to be repeated at regular interval when elements are arranged according to increasing order of atomic number. यदि elements को arrange किया जाए increasing order of atomic number then properties are repeated. यहाँ से आपका proper notes शुरू होता है। Personally मेरे से पूछोगे तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप मैंडलिव्स के साथ शुरू कीजिए एंड साइड में लिख दीजिएगा, मैंडलिव के पहले मत लिखना कुछ, साइड में लिख दीजिएगा नॉट इन द सिलेबस फॉर 2021 बोर्ड क्वेश्चन, मींस लाइक सिलेबस जो कहा जाएगा। लेकिन अच्छे से जो आपको स्कूल वगैरह में भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इन्होंने यही बोला कि एलिमेंट्स को यदि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा तो प्रॉपर्टीज रिपीट होता है। और इस केस में यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंडलिव से कैसे अलग है, तो सारे का सारा ग्रुप्स वगैरह इन्होंने एक्सपैंड कर दिया। ग्रुप्स वगैरह एक्सपैंड करने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात, जो पीरियोडिक टेबल की डिजाइन है ना उन्होंने फिक्स कर दी मोस्टली ने। इनका जैसे कहा गया कि जितने वर्टिकल कॉलम हैं दिख रहे हैं उनको किस नाम से बुलाया जाए, ग्रुप के नाम से, एंड हॉरिजॉन्टल को बाएं से दाएं जैसे जा रहे हैं उसका नाम दिया गया पीरियड। ये चीज बताई गई है। और ग्रुप के अंदर बोला गया कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, जो कि पीरियड में नहीं होता है। पीरियड में एटॉमिक साइज भी
छोटा होता चला जाता है, वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये बात बताई गई है कि जो ग्रुप है उनका सिमिलर बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स बराबर होता है। व्हाट रिमेन्स सेम इन ए ग्रुप, ग्रुप में क्या चीज सेम रहेगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड पीरियड में क्या चीज सेम रहेगा, नंबर ऑफ शेल्स। इन पीरियोडिक टेबल ये वाली चीज तो नहीं करेंगे, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पे कर लिया हम लोगों ने। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन, वो ये सब पे डिपेंड नहीं करता है, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। एलिमिनेशन कीजिएगा, किस चीज पे डिपेंड करेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, एटॉमिक साइज होता है, ये सारा फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करेगा, नॉर्मली ऑन द साइज ऑफ एन एटम। ठीक है, सारे प्रॉपर्टीज का देखोगे आप, आयोनाइजेशन हो गया या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया, कहीं ना कहीं से एटॉमिक साइज घुसा हुआ वहां रहता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस की बात आई है, ये चीज हम लोग कई बार कर चुके हैं। मैंडलिस पीरियोडिक टेबल पर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, डिफेक्ट्स अच्छे से लिखा हुआ है। फिर से हाँ, इन्होंने क्या बोला कि 100 तक तो एलिमेंट्स का नाम लिखा हुआ है, जो मोस्टली ने बोला 100 तक एलिमेंट्स का नाम बढ़िया से लिखा हुआ है, लेकिन 100 के ये बाद या 100 से शुरुआत होगा तो उसके नामकरण कैसे किए जाए, मतलब उनका नाम, क्योंकि ये भी एक चीज और जान लो, 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं, 92 एटॉमिक नंबर के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं, 92 एटॉमिक नंबर वाले के साथ उनका स्पेसिफिक नेम दिया गया है, एक सेट पैटर्न पर IUPAC नेम दिया गया है। ठीक है, IUPAC नेम में एक चीज ध्यान रखी गई है, और यहाँ तो उन्होंने Z ग्रेटर देन 100 पर की बात की गई, कुछ बेसिक नाम दिया गया है, जैसे 100 ही बात कर रहे हैं तो 1 के लिए ये एक पैटर्न है, 1 के लिए उन्होंने अन रखा है, 0 के लिए नील रखा है, 2 के लिए बाय रखा, 3 के लिए एकदम इसमें गलती नहीं होनी चाहिए ट्राई रखा, 4 के लिए क्वाड रखा, 5th के लिए पेंट रखा, 6th के लिए हेक्स रखा, 7th के लिए सेप्ट रखा, 8th के लिए ऑक, एंड 9th के लिए NN। ये सारा नाम रखा गया 0 से लेकर के 9 तक। उसके बाद कहा गया कि आप जब नाम लिख रहे हैं ना, तो पीछे का नाम एंड कीजिएगा IUM से। किस चीज से एंड कीजिए, IUM। अब देखो कैसे नामकरण किया जाता है। सपोज करो कि हम लिख रहे हैं 105, ठीक है, 105 को हम कैसे लिखें, इसके लिए कौन सा यूज करेंगे, कुछ बता दो, कहां से स्टार्ट करें। 105 लिखना है तो 1 स्टैंड्स फॉर अन, 0 इज नील, और 5 के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था, 5 के लिए व्हाट वी हैड रिटन, कम ऑन स्पीक, पेंट। ठीक है, पेंट, और सब में लास्ट में ऐड हो जाएगा IUM, सभी में। समझ रहे हो ये चीज, आप आ जाओ 106, अन, नील, हेक्स, इन, IUM लग जाएगा। 116 कैसे नाम डालिएगा, 116 का नाम कैसे डाला जाएगा ये बताओ, कोशिश करो। अन हेक्स, तुम्हारे सामने नाम रखा हुआ है बेटा, और एक चीज और ध्यान देना, अननिल पेंटियम है ना, तो UNP लिखिएगा। दिस इज 106 अननिल हेक्सियम, इसका नाम UNH लिखिएगा, हेक्सियम। इसका नाम क्या बोले, अन, अन, और क्या करें, हेक्स, Hex. IUM। 0 के लिए नील, इस तरह की चीज की गई है, बाय, हेक्स, सेप्ट, 7 का देख लेना, सेप्ट है। तो 117 का कैसे डाला, 117 का कैसे जाएगा ये बता दो, अन, अन, सेप्टियम।
बेटा 100 इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? U UUS और इसका 110 का अन ये अन हुआ, इसका क्या करेंगे? Nil. IUN। सो कैसे लिखें? UUN। चलो इनको जल्दी से बोलो, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं। एक तुम्हारा अभी स्कूल वगैरह में एग्जाम्स होगा या किसी भी एग्जाम्स में होगा तो ये तो आएगा, नाम लिखना, ठीक है? ये चीज आएगा 100 के बाद जितना भी है तुम्हारे पास ये स्क्रीनशॉट रहेगा, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और नाम का प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। यू विल राइट फ्रॉम, आपके लिए होमवर्क ये हो जाएगा। तो आप स्टार्ट करना 100 से, ठीक है? 100 से स्टार्ट करना और कहाँ जाकर के एंड कर दीजिएगा 120। कोई परेशानी नहीं? कहीं पर आपको लग रहा है कि स्पेलिंग का एरर यहाँ पर एकदम से नहीं होना चाहिए? 117 में हमने क्या किया? सेप्टियम किया था, ठीक है? अच्छा एक चीज 119 एक कोशिश करके बताओ 119 का क्या होगा? ऑक्टियम नहीं, ये 9 है बेटा, ENN है बेटा। ये एक थोड़ा यूनिक जैसा है, कभी सुना नहीं होगा तुमने। नॉन नहीं है, दिस इज एन, यहाँ लिखा हुआ देख लो, ENN। तो यूनिक थोड़ा सा क्या है, जो हमारा ऑर्गेनिक जो पढ़े थे हम लोग उससे अलग है जरा सा। ऑर्गेनिक जो हम पढ़े थे उससे अलग है, वहां पर नॉन लिखा गया था, यहाँ पर नॉन नहीं लिखा गया है, ठीक है? ये सब बात समझ में आ गई हम लोगों को? मतलब टॉपिक पढ़े तो हम लोग को क्या आ सकता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे डेफिनेशन आ सकता है और उसके बाद अब आगे पढ़ने जा रहे हैं कि क्या फीचर्स है पीरियोडिक टेबल का। और एक चीज जो हम तुम्हारे से पूछे थे कि प्लीज जरा सा होम पेज को आप जब भी बैठोगे ना तो अपने मोबाइल के होम पेज पर या जो भी आपके पास गैजेट्स होंगे आप पीरियोडिक टेबल सामने रख लो उसको। बेटा यदि पीरियोडिक टेबल का पूरा डिजाइन कंट्रोल करना चाहते हो तो उसमें हम हेल्प करेंगे। हाउ टू मेमोराइज, कोई उसमें ट्रिक नहीं बताना है तुमको, किस तरह से करना है जिससे कि पीरियोडिक टेबल धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाए 2 साल में, मतलब अभी 11th है फिर 12th में। पीरियोडिक टेबल का साइलेंट फीचर्स क्या है ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल? व्हाट आर दोस साइलेंट फीचर्स? देयर आर 18 ग्रुप्स, ठीक है, एंड 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। ये तो समझ में आ रहा है कि किसको हम लोग 80 ग्रुप्स बोल रहे हैं। ये देख लो कितने सारे ग्रुप्स दिख रहे हैं बेटा, ये दिख रहे हैं टोटल 18 ग्रुप्स एंड टोटल कितने पीरियड्स हैं? 7। अभी धीरे धीरे और आपको बस नोट्स में दिखा रहे हैं आपको कि आप कैसे कैसे लिखिएगा। ये पॉइंट लिख लोगे, साइलेंट स्ट्रक्चर फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जस्ट एक आउटलाइन के तौर पे। बोर्ड्स पीरियड अच्छे मोस्टली को मदद किसने किया था? बोर्ड साइंटिस्ट, ठीक है? ये बात को ध्यान रखनी है। स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, ग्रुप्स एंड पीरियड से समझ में आ गया। हर ग्रुप का कैरेक्टर दूसरे ग्रुप से अलग है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप में आ जाइए। All the elements present in a group have same general electronic configuration. कौन सा electronic configuration? Valence. Valence outer का जो electronic configuration का मतलब क्या है? जो numbers हैं वहां पर उस shells में, उसको हम लोग कहते हैं same valence electronic configuration, ठीक है? एटॉमिक साइज आपका चेंज होगा, बढ़ेगा, ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इसमें भी चेंजेस आएगा सिस्टमैटिक पैटर्न में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आता है। एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सारी चीजें जो है लिख करके तैयार रहिएगा, धीरे धीरे इसका एप्लीकेशन समझ में आना शुरू हो जाएगा कि क्या लिखा हुआ था। पीरियड के बारे में जान लो, हॉरिजॉन्टल रोज, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। All the elements present in a period, the electrons are filled in same valence shell. आप जैसे इसमें स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जैसे देखना यहाँ हमको कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना आ गया था ना। ये 1s1,
दिस इज योर 1s2। ये बताओ कि शेल कितना है? एक। पीरियड का जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स, दे हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेल्स और शेल्स। यदि सेकेंड पीरियड में एलिमेंट है तो कितने शेल्स होंगे यहाँ पर? मतलब कि जितना भी सेकेंड पीरियड वाला जो प्राणी है उसमें कितना तो शेल होगा? 2। ध्यान रखना, इसमें 1 था, इसमें कितने होंगे शेल्स? 1 2 3, 3 शेल्स वाले होंगे। इसमें कितने शेल्स वाले होंगे? 1 2 3 4, ये वाले, ये 5 वाले, इसलिए इसका 5th पीरियड है। 5th पीरियड मतलब 5 शेल्स। इसमें हम लोग शेल्स बनाना सीखे ना पिछले चैप्टर में, 6 शेल्स वाले, इसलिए बोला था कि सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडी रखो। जो जो एलिमेंट्स के पास 6 शेल्स होंगे वो यहाँ पर है, 7 होगा इधर है। तो आपको यहाँ बताया गया कि पीरियड किस बेसिस पे डाला गया है? नंबर ऑफ शेल्स। एंड ग्रुप नंबर किस बेसिस पे डाला गया है? On what basis group number has been given? ये चीज भी आपको समझ में आएगा। on the basis of valence electrons। ग्रुप नंबर का क्लासिफिकेशन का तरीका है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करता है। वैलेंस group is decided by valence electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये बात बताई गई है। अब आगे और फीचर्स क्या हैं वो हम लोग देख लें। जो फीचर्स लिखा हुआ है उसी से को बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो आप लिख सकते हो कॉपी में। फिर ये ध्यान दीजिएगा बेटा इसको, इसलिए हमने बोला कि सामने यदि डाउनलोड करके पीरियोडिक टेबल रखोगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि स्लाइड्स हम चेंज करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो सामने पीरियोडिक टेबल रहेगा तो यू कैन सी इट इजिली, किसको हम पीरियड बोल रहे हैं, किसको ग्रुप बोल रहे हैं। फर्स्ट पीरियड में देख लो, हाइड्रोजन एंड हीलियम। पीरियोडिक टेबल यदि तुम्हारे सामने है, 2 एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड में लिथियम से नियॉन के साथ कितने एलिमेंट्स हो गए? 8। फोर्थ पीरियड में, थर्ड पीरियड सोडियम से स्टार्ट हुआ, आर्गन एंड किया। इसको शॉर्ट पीरियड्स बोला जाता है यहाँ पर भी। फोर्थ पीरियड में आप जो बता रहे हो सभी में 4 शेल्स होगा। 5th पीरियड में कितने शेल्स वाले हैं? सब में 5 शेल्स होंगे, 5 शेल्स। यदि 6th पीरियड बोला जा रहा है तो 6 शेल्स होंगे, ये बात जान लो। आगे ग्रुप में जान लो सबके बारे में। फर्स्ट ग्रुप को हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ये ध्यान है आपको, ये तो किया गया था। फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। किस बेसिस पे अल्कली बोला गया? क्योंकि विथ water you will say they make alkali. With water they make alkali maker। alkaline earth metal का मतलब हुआ with water it becomes alkaline, means highly soluble in water, and it changes। ये जो इसके बारे में जान लो, पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। और इसके अलावा ये तो पीएच वगैरह जब वैल्यू होगा दैट इज मोर देन 7 दिखाया जाएगा, बेसिक वाला इंफॉर्मेशन है इसके साथ। लेकिन इसमें अल्कलाइन वर्ड यूज करने का मीनिंग यही है कि दे आर डिसॉल्विंग इन वाटर, ये वर्ड। ग्रुप 16 को हम लोग क्या बोल रहे हैं? चाल्कोजेंस, और फॉर्मिंग एलिमेंट। सो तो नहीं गए। 16th ग्रुप को याद है किस नाम से जाना जाता है? चाल्कोजेंस। ये 16th ग्रुप। चाल्कोजेंस वर्ड जो यूज किया गया इसका मतलब होता है कि ये जितने भी पीरियोडिक टेबल में दूसरा एलिमेंट्स आप देख रहे हो वो सब एलिमेंट यदि अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑक्सीजन की मदद लेता है। ये चीज को जान लो कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जब कंबाइंड फॉर्म में जाएंगे और धरती पर नेचुरल वे में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो किसके साथ कंबाइन करके एग्जिस्ट कर रहे हैं? जैसे जिंक है,
तो जिंक को जब जमीन से निकालोगे ना, तो या तो वो ऑक्सीजन से के साथ एडजस्ट करता हुआ नजर आएगा या फिर सल्फर के साथ एडजस्ट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, या तो ऑक्सीजन हमने बोला या फिर सल्फर बोला। इसका मतलब है कि जमीन में जो भी पाया जाता है, और जिसको कहते हैं, और भी मेटल्स नॉन मेटल में पढ़ के आ रहे हो, उसमें मेन जो रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट है जो कि आपके इन मेटल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसको हम लोग chalcogens बोलते हैं। What's the meaning of chalcogens? Exactly, it is ore forming elements। ये बात समझ में आ रही है, जिसके साथ जुड़ता है उसमें चांसेस हैं कि और बनी जाए। या ऐसे समझो कि और तो पहले से जमीन के अंदर है, लेकिन जिस और में ऑक्सीजन है प्रेजेंट साथ साथ, उसको कहा जाएगा chalcogens। ठीक है, chalcogens रिपोर्ट किया जा रहा है कि विच आर ओर फॉर्मिंग सब्सटेंसेस। 17 ग्रुप के बारे में जान लो, दे आर हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब ही होता है कि वो जिसके साथ भी फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, एसिडीन जिसके साथ भी चिपकेंगे, तो दैट सब्सटेंस विल एक्ट एज अ सॉल्ट। एंड 18 ग्रुप के बारे में आपको पता है कि दे आर नोबल गैसेस। नेक्स्ट आते हैं, फिर से याद दिला दें आपको पीरियोडिक टेबल। यहां पर जैसे हम इसको हटाएं, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ये तुम ध्यान से देख लो। अच्छे, एक और चीज, जब तक हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते रहेंगे, आज तो जस्ट देखो इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो ये बात को आपको ध्यान रखना होगा कि इतने सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये सब जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप देख रहे हो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ग्रुप, एंड दिस साइड फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, तो इसको ग्रुप को लर्न कैसे करोगे? जैसे पहला ग्रुप में है, ये नोटिस करोगे 2, कितना इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है हाइड्रोजन से लिथियम, मतलब फर्स्ट पीरियड एंड सेकेंड पीरियड में कितना बढ़ा? 2। फिर ये 11 सोडियम तक पहुंचते पहुंचते कितना बढ़ गया? ये हाउ मच इट्स इंक्रीज। यदि आपने यहाँ पर 2 बढ़ा करके 3 किया था, तो इस वाले केस में हाइड्रोजन से ये कितना बढ़ेगा, ये तभी जानकारी मिलेगी कि लिथियम एंड सोडियम के बीच में कितना इंक्रीज इन एटॉमिक साइज हुआ है, एटॉमिक साइज या नंबर्स कितना बढ़ा है। एटॉमिक साइज बार बार हम यूज कर ले रहे हैं, लेकिन कितने नंबर्स बढ़े हैं इस चीज के बारे में बताया जाता है। यानी सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड में आगे बढ़िएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ोतरी होती है। उसी तरह से सोडियम से पोटेशियम की तरफ बढ़िएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा है, पोटेशियम से रुबीडियम बढ़िएगा तो 18 बढ़ा है, एंड रुबीडियम से सीजियम जाएगा तो 32 होगा, एंड सीजियम से फ्रांसियम भी जाइएगा तो 32 होगा। सीजियम से फ्रांसियम के लिए 32, सॉरी रिपीट नहीं करना है, 32 होगा। तो एक चीज को बार बार बोलेंगे कि 1 से लेके 20 तक सीक्वेंस में पढ़ लो, उसके बाद ग्रुप वाइज पढ़ने की कोशिश कीजिए। ग्रुप वाइज आपको जितना रटा सके वो ज्यादा बेटर है। लिथियम, सोडियम, मैग्नीज एकदम जल्दी जल्दी बोल करके, यदि इफ इट इज पॉसिबल, यू लर्न अकॉर्डिंग टू ग्रुप वाइज। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट में फर्क नहीं है। जैसे ये 1s1 जा रहा है तो लिथियम इज 2s2 टू 1s2, 2s1 होगा। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 या 3s1 होगा, 6 2 8, 3s1 होगा। अब 3s में यहाँ के केस में जो कॉन्फ़िगरेशन सभी का है बिल्कुल बराबर है। 3s1 वाला ये, 4s1 वाला ये, 5s1 वाला ये, 6s1 वाला ये, 7s1 वाला, यानी कि एक एक लेयर बढ़ता जाएगा, लेकिन जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट विल रिमेन एज 1। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड ग्रुप की बात करें, इसमें सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 होगा। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा है ना सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ, 1s2, 2s2, 2p6 क्या कहलाएगा? 3s2। ऐसे ही बोलिए, सही है मैग्नीशियम के केस में, यानी कि मैग्नीशियम में बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है।
सोडियम वाले खानदान में यानी फर्स्ट ग्रुप में कितना था वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। उसी तरह से आप आगे बढ़िएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप के अंदर बिल्कुल सेम होता है, एंड ग्रुप के अंदर सेम होने की वजह से इसलिए कहा जा रहा है कि आप ग्रुप वाइज 30 तक सीक्वेंस में आ जाओ। यदि आपका पहले से पढ़ा है 30 तक आ जाइए, उसके बाद ग्रुप वाइज लर्न कीजिए। ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, एंड कोई एक दिन में नहीं बोला जा रहा है आपको करने के लिए। यू डू इट एज अ लाइक क्या बोलोगे, एक एक दिन के गैप में दूसरा ग्रुप उठाओ और उसको लर्न करने की कोशिश कीजिए। लर्न करने का तरीका क्या है, जब शांत वगैरह रहो तो उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है? और इस पे देख लीजिए, ये तो हम लोग कर चुके थे पीरियड। यहाँ आ जाइए, पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 सेक्टर में और डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ। किस बेसिस पर एस पी डी एंड एफ बोला गया है? इस तरह से कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हो रहा है तो आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में गया होगा, फिर उसके बाद पी में, फिर डी एंड देन एफ। ये बात तो हुआ होगा। तो यही इसी चीज में पूछा जा रहा है कि आप किस बेसिस पर पूरे पीरियोडिक टेबल को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक में क्लासिफाई करने जा रहे हो। तो दिस क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ this classification is done on the basis of entry of last electron in outermost shell, in valence shell। ठीक है, कहा जाता है कि एस ब्लॉक किसको बोलेंगे? यहां पर उन एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाएगा जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन जब कॉन्फ़िगरेशन किया जा रहा है ना, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है। सो विच आर दोज एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक? यदि यहां पर लिखा हुआ है लास्ट इलेक्ट्रॉन, देखो यहां लिखा हुआ है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एस सबशेल, एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक का NS1 to 2, यानी कि आउटरमोस्ट शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। 1 to 2 का मतलब यही होता है। एस ब्लॉक फिर से समझ में आ रहा है कि किसको एस ब्लॉक का एलिमेंट बोलते हैं? जब लास्ट इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में जाए, सॉरी एस में जाए, तो उसको एस ब्लॉक बोलेंगे। पी किसको बोलिएगा? ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन शुड एंटर इनटू पी सबशेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन जैसे हम लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p3। ये बताओ ये किस ब्लॉक में जाना चाहिए? जल्दी बोलो, सुन रहे हो? पी ब्लॉक। P block. पी ब्लॉक। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये किस ब्लॉक में जाना चाहिए? एस ब्लॉक में, यानी कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ये किस ब्लॉक में जाना चाहिए? S block. एस ब्लॉक श्योर हो? क्यों D एस block. ब्लॉक लग रहा है ना डी ब्लॉक जैसा? Yes, ma'am. 4s2, 3d10, हाँ बोलिए। But we will arrange it according to shell wise. शेल वाइज अरेंज करेंगे और पता चलेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एस में। जब इसको शेल वाइज अरेंज कीजिएगा तो ऐसे आएगा ना 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, ऐसे अरेंज कीजिएगा शेल वाइज। तो आखिरी तो यही रहा ना 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि एस में गया है, इसलिए ये प्राणी किसका हो गया? एस ब्लॉक एलिमेंट। किसको डी, ये ध्यान रखना, आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, किसको डी ब्लॉक बोलेंगे? जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। अब ये किस में, किस ब्लॉक में जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी इन डी ब्लॉक। रीजन क्या है कि आपको दिख रहा है कि डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन हैज एंटर्ड टू डी
एंड इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ns1 to 2 n-1 d 1 to 10। इसका मतलब क्या हो गया, डी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। इसके अलावा जो 3D है इसमें 1 से लेके 10 तक होगा, लेकिन आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में ही जा रहा है, इसलिए ये डी ब्लॉक का प्राणी होगा। ठीक है, एफ ब्लॉक तो आपका नीचे लिखा हुआ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 4f एंड 5f सबशेल्स रिस्पेक्टिवली। ये इस वाले से स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हाँ बोलिए, रुकिए 2 मिनट 2 मिनट।